अखिलेश जी ने, क्योंकि लंबा बयान है, मैं आपको एक क्रक्स दे देता हूं, फिर वो ऑपरेटिव पार्ट सुन लीजिएगा आप। उन्होंने कहा यूपी में इस बार बीजेपी का जीतने का मतलब है आखिरी बार वोट डाला होगा आप लोगों ने। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कहती थी 400 पार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, और हमने आपको बताया कि ये 400 पार क्यों चाहते हैं, ये संविधान को बदलेंगे और संविधान को बदल के ऐसा कुछ कर देंगे कि फिर उसके बाद यही लोग सत्ता में रहेंगे, बाकी सब लोग हम सब पार्टियां में खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा ये अब भी वही कर रहे हैं, अभी भी तो ये दो तिहाई क्यों जोड़ रहे हैं, और अभी भी वो वही संविधान वाली बात लोगों के मन में डालना चाहते हैं, वही कार्ड दोबारा चल रहे हैं कि ये आज भी उसी 400 पार के चक्कर में है, आज भी ये संविधान को बदलेंगे और यूपी में बीजेपी को जिता दिया तो फिर दोबारा वोट नहीं डाल पाओगे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गए आप, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। मतलब मैं बस ये नहीं समझ पा रहा कि भविष्य में यूपी के चुनाव जीतने के बाद भविष्य में चुनाव नहीं होगा, ये कनेक्ट कैसे होती है बात। जी त्रिपाठी जी, अखिलेश जी का चेहरा फुल स्क्रीन करिए, समझ में आ जाएगा। कीजिए, वो फुल एक स्क्रीन कीजिए। विज्ञापन की लाइन है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और अखिलेश जी के चेहरे पर जिस तरह की भाव भंगिमा है वो बोलते हुए वो आप देखिए तो उनको ममता जी याद आ रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा बंगाल का इलेक्शन तो देखा, उनको ममता जी याद आ रही हैं। आप तथ्य की बात कर रहे हैं, आप तार्किक बात कर रहे हैं कि भाई एक राज्य के चुनाव से कैसे वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वोट पड़ना न पड़ना तो वैसे तो चुनाव आयोग तय करता है, और अगर कोई वैसी भी बात करे इंदिरा गांधी जैसा कोई तानाशाह भी पैदा हो जाए तो भी दिल्ली में करेगा जो करेगा, तो फिर वो केंद्र की सरकार से करेगा, तो उसमें यूपी का क्या लेना देना विभाग। दरअसल डर उनको ये लग रहा है कि हमारा भी जैसे वो क्या होता है ना, पूरी तरह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, एकदम से ऐसी लहर आ जाए, आंधी आ जाए, 303 से भी आगे चला जाए, उनको वो डर लग रहा है। और जब वो कह रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे, तो ये एक तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये सचमुच है। दूसरा, बार बार जब आप एक तरह का झूठ बोलते हैं तो सचमुच कुछ हो जाता है, तब भी कोई नहीं करता, ये दूसरा पहलू है। और तीसरी बात यह है कि अगर अभी आप ध्यान से देखें तो क्या समाजवादी पार्टी के पास सचमुच मुस्लिम यादव के अलावा कोई दिख रहा है? आप सोचिए अखिलेश जी किस मनोदशा में हैं कि मोहन यादव पर आरोप लगते हैं, फिर भाजपा उसका जवाब देती है कि भाई ये तो पहले से ही बड़े काश्तकार थे, जमींदार थे, रियल एस्टेट का काम थे, बचपन से ही कर रहे हैं, ये उज्जैन महानगर पालिका मंत्री, सब बताया उन्होंने। ये भी बताया कि तब ये जमीन नहीं थी, वो जमीन नहीं थी। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए था विपक्ष के? मोहन जी का इस्तीफा मांगना चाहिए था या जांच की मांग चाहिए। अखिलेश जी ने कहा कि वो तो साजिश है, केंद्र हटाना चाहता है उनको। क्यों? क्योंकि वो मोहन यादव थे। इसको समझिए। अब अभी उससे आगे अभी ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, हर कोई जानता है कि चंपत जी के विश्वस्त के तौर पर सबसे बड़ा अगर कोई खिलाड़ी था तो वो टिन्नू यादव, जिसको टिन्नू महाराज भी, विजय जी भी बताया कि टिन्नू महाराज कहते थे। अब टिन्नू महाराज को समाजवादी पार्टी के लोग फिर वो यादव देख लिए। कमाल की बात, किसी ने मिश्रा ने देखा, शुक्ला ने देखा, श्रीवास्तव ने देखा या कुछ ने देखा, लेकिन वो देख लिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गला अखिलेश यादव का चुनाव के आगामी परिणामों की आशंका से सूख रहा है, और जब ये बोलते हैं कि चुनाव अब नहीं होंगे तो जो बचे खुचे भी लोग हैं वो भी इनके खिलाफ जा आगे वो ये कह रहे थे मतलब कि आपने देखा कि बंगाल में इलेक्शन कैसे जीते, तो मतलब वहां गड़बड़ी करा के जीते। फिर वो उन्होंने कहा, आपने देखा कि अपने जहां कोई बाई इलेक्शन, उन्होंने कहा बाई इलेक्शन हारे, जैसे रामपुर में भी हुआ तो रामपुर में जीत गई। तो ये सब जीते तो एक बार यूपी इनके हाथ में आ जाएगा। तो अभी तो हमने रोक लिया इनको यूपी में पिछली बार, तो हम अगली बार यूपी में नहीं रोक पाएंगे। ये मेरे ख्याल से उनका आर्गुमेंट है, और फिर उसके बाद दिल्ली वाले जो चाहेंगे वो वही करेंगे। जी सर। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा हेट स्पीच क्या हो सकता है? ये आपराधिक बात क्यों नहीं हो सकती है? ये कहना कि यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो तुम वोट देने का अधिकार खो दो, ये उकसावे की कार्रवाई के अलावा और क्या है? इस पर क्यों FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? जब हम ये कह देते हैं, कल तो ये कहा जा सकता है ना कि ये आदमी पाकिस्तानी है, कल ये भी आकर के आदमी कोई बोल सकता है कि अखिलेश यादव, कोई तथ्य नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है,
अखिलेश यादव के पास कोई तथ्य नहीं है कि चुनाव नहीं होगा, जी। आने वाले वोट नहीं देंगे, लेकिन यही तर्क लेकर के और यही भावार्थ लेकर के कोई कहे कि अखिलेश यादव पाकिस्तानी एजेंट है, कोई ये कहे कि ये अखिलेश यादव जो है ISIS के साथ मिला हुआ है और भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पूरा का पूरा जो है ये मुसलमानों का सत्ता लाना चाहता है, ये भी तो कल से जाकर के कैंपेन चलाया जा सकता है ना। आप कह रहे हैं कि दोनों ही इतनी अतार्किक बातें होंगी अगर ये कही जाएगी तो? अतार्किक ही है, ठीक, अतार्किक ही है ना। यदि कल से यह कहा जाए कि अखिलेश यादव के होने का मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं का सफाया हो जाएगा, वही स्थिति होगी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का हो रहा था, वही स्थिति होगी जो ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं का हो रहा था बंगाल के अंदर। अखिलेश का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब अखिलेश, दोनों समानार्थी हैं। यह भी तो कैंपेन चलाया जा सकता है जो अखिलेश जैसे चला रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को सूझे तो मैं एक ही कहूंगा कि ये मुसलमानों के गठजोड़ और मुस्लिम सत्ता, उसके लिए बांग्लादेश का जितने जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है उसकी वीडियो लगा करके पूरे गांव भर में, देहात भर में चला दे जरा सा।